नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं हीमोफीलिया। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हीमोफीलिया के बारे में चर्चा करेंगे कि हीमोफीलिया है तो आखिर क्या है। तो हीमोफीलिया जो है एक प्रकार की बीमारी है, और इस बीमारी में क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया की बीमारी है या इस बीमारी से वो ग्रसित है तो उस व्यक्ति का शरीर के किसी भी भाग में कट जाने से या ज़्यादा आघात पहुंचने से, चोट लगने से यदि वो त्वचा फट जाता है, जिसके कारण वो ब्लड जो होता है अविरल कंटिन्यू रुधिर जो होता है बहते रहता है, और बहते बहते लास्ट अवस्था ऐसा आता है कि उस अवस्था में व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। क्योंकि ब्लड इसलिए बहता है ये हीमोफीलिया स्थिति में कि ब्लड को जो थक्का बनाने वाले, जो जमाने वाले जो प्रोटीन है उसका संश्लेषित नहीं हो पाता है, वो एकदम खत्म हो जाता है। वो प्रोटीन के अभाव में ब्लड एकदम पतला हो जाता है, जिसके कारण वो कंटिन्यू बहते रहता है। अब ये जो बीमारी है वो कैसे होता है, क्यों होता है? तो ये बीमारी जो होता है हीमोफीलिया, वो बीमारी एक्स क्रोमोसोम पर वो मौजूद होता है। एक्स क्रोमोसोम पर एक खास प्रकार के जीन होता है। वह जीन जब अगला जनरेशन में जब वो जाता है, वो जीन क्रोमोसोम सहित वो जीन जब चला जाता है तो उस अवस्था में वो संतान में भी वो बीमारी हो जाता है। जैसा कि इससे पहले के जो वीडियो था उसमें हम लोग लिंकेज के बारे में पढ़े थे, और ये एक तो उसमें चर्चा हो चुका था कि लिंकेज जो है या क्रॉसिंग ओवर जो है उसके माध्यम से जो खास प्रकार के जो जीन होता है वो क्रॉसिंग ओवर के समय वो जीन दूसरे अगले जनरेशन में वो चले जाते हैं। तो मैं एक सांकेतिक रूप में यहाँ पे दर्शा चुका हूँ कि ये जीन कब कैसे रहेगा, तो वो ग्रसित है, नॉर्मल है, वाहक है। तो आप जानते हो कि पुरुष जो है, ये मनुष्य जो है वो एक लिंगी प्राणी है। इसमें नर और मादा जो होता है, नर और मादा जो होता है वो अलग अलग होता है। तो नर में जहाँ एक्स और वाई क्रोमोसोम पाया जाता है, वहीं मादा में एक्स और एक्स पाया जाता है। जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ आपको कि ये हीमोफीलिया रोग जो होता है खास प्रकार के जीन के द्वारा होता है। तो वो जीन कहाँ पाया जाता है, तो वो एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाएगा, वाई क्रोमोसोम पे नहीं पाया जाता है, ये एक्स क्रोमोसोम पे ही पाया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डबल एक्स है, तो यहाँ पे ये सामान्य स्त्री है, एक्स और एक्स है, और यहाँ पे एक एच है, तो ये रोगवाहक स्त्री है। यहाँ पे एक्स और ये एक्स पर भी एच है और ये एक्स पर भी एच है, तो ये रोगग्रस्त स्त्री है। ये एक्स पे एच है और वाई है, तो ये रोगग्रस्त पुरुष है, और ये एक्स और वाई है तो ये सामान्य पुरुष है, यानी नॉर्मल पुरुष है। तो बात आता है ये एच क्या है, एच क्या है? तो ये एच जो है ये हीमोफीलिया रोग है। तो हीमोफीलिया को ये एच जो है ये सूचित करता है, डिनोट कर रहा है। तो यही ये क्या है, ये एच है, तो इसी से हम सूचित इसको कर रहे हैं। अब बात आता है कि ये एक्स वाई है, तो यहाँ पे एक ही एक्स पे एच है तो ये रोगग्रस्त है, और जबकि यहाँ पे दोनों एक्स पे है तो ये रोगग्रस्त क्यों है? ये भी तो बात आता है कि ये भी रोगग्रस्त, ये एक ही पर है, ये दोनों पर, तो इसलिए इसे एक ही एक्स पर ये एच है तो रोगग्रस्त हम कहेंगे, क्योंकि पुरुष में जो होता है एक ही एक्स होता है और एक्स के जगह पर एक अतिरिक्त वाई होता है, जबकि मादा में दोनों जो क्रोमोसोम जो होता है वो क्या होता है, एक्स ही होता है। जैसा कि ये पिछले के वीडियो में हम लोग पढ़े थे लिंकेज वर्ग वंशागति, जिसके माध्यम से ये अगले संतान में ये ट्रांसफर होते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यदि सामान्य पुरुष की शादी हीमोफीलिया रोग के वाहक स्त्री से होता है, आप यहाँ क्रॉस के माध्यम से देख रहे हैं, ये नॉर्मल फादर है, ये नॉर्मल पुरुष है जो ये एक्स वाई है, यहाँ पे कोई ये जीन नहीं क्रोमोसोम पे,
और यहाँ पे ये मदर है, कैरियर मदर, यानी कि रोगवाहक स्त्री है। तो इस रोगवाहक स्त्री को शादी यदि सामान्य पुरुष के साथ कर दिया जाए तो इन दोनों से जो उत्पन्न जो संतान होगा, चाहे वो मादा संतान हो या नर संतान हो, तो क्या होगा? तो ये क्रॉस के माध्यम से हम समझ सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 एक्स है, तो ये एक्स पर ही ये हीमोफिली रोग वाहक है, जबकि एक जो है सदा सामान्य नॉर्मल है। तो ये एक्स जो है, ये एक्स को क्रॉस ये एक्स के साथ ये हो रहा है, तो यहाँ पे एक्स एक्स आया, तो नहीं ये एक्स पे वो हीमोफिली उत्पन्न होने वाला जीन है और नहीं ये एक्स पे, तो यहाँ पे एक्स एक्स यानी डॉटर आया, तो ये नॉर्मल डॉटर यानी सामान्य स्त्री, यानी लड़की जो हुआ वो सामान्य हुआ, नॉर्मल हुआ। अब फिर ये एक्स को इसके साथ वाई के साथ हम क्रॉस करा रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स वाई आया। यहाँ पे भी देख रहे हो कि ये नॉर्मल है, यहाँ भी वाई पे नहीं है, क्योंकि पहले ही हम लोग जान चुके हैं कि ये क्रोमोसोम जो होता है एक्स क्रोमोसोम, उसी पे ये हीमोफिलिक वाले रोग जीन होते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल सन आया, यहाँ भी ये रोगग्रस्त या रोगवाहक नहीं है। अब ये एक्स जिस पे ये हीमोफिलिक का जीन मौजूद है, ये एक्स जो है, ये एक्स के साथ ये क्रॉस किया, तो यहाँ पे एक्स एक्स डॉटर आया, तो यानी कैरियर डॉटर यानी रोगवाहक मादा संतान जो आया, यहाँ पे मादा यानी जो लड़की यहाँ पे जो जन्म लिया वो क्या हो गया? रोगवाहक हुआ। अब ये एक्स को फिर हम y से क्रॉस करेंगे, तो यहाँ पे एक्स वाई आया, तो यहाँ पे तो एक ही एक्स है और एक y है अतिरिक्त, तो ये एक्स पे जो ये जीन जो आया वो यहाँ पे जो ये सन जो होगा वो रोगग्रस्त होगा, लड़का जो आया यहाँ पे रोगग्रस्त हो गया। तो इस स्थिति में आप देख रहे हो कि जो यहाँ पे मादा और नर, ये F1 पीढ़ी में जो संतान आया ये दोनों दंपति से, तो इसमें एक नॉर्मल डॉटर है और एक क्या है? कैरियर मादा। तो यानी इसमें 50% जो होता है सामान्य मादा हुआ, जबकि 50% रोगवाहक मादा हुआ। और नर में यदि देखा जाए तो यहाँ पे 50% जो है वो क्या हो गया? सामान्य सन हुआ, जबकि 50% जो हो गया वो रोगग्रस्त, ये रोगग्रस्त हो गया 50%। कब? जब नॉर्मल फादर का शादी जब कैरियर मदर रोगवाहक स्त्री के साथ किया जाता है, तो ये हीमोफिलिक रोग से सामान्य और रोगग्रस्त ये 50-50% सन में होता है, जबकि मादा की यदि बात किया जाए डॉटर को, तो उसमें क्या होता है? 50% सामान्य नॉर्मल, जबकि 50% ये रोगवाहक कैरियर डॉटर। अब हम ये तो फर्स्ट फेज था, अब हम इसको पलटेंगे। अब यहाँ पे रहेगा ये नॉर्मल फादर जो यहाँ था, अब ये रोगग्रस्त हो जाएगा और ये सामान्य। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसके विपरीत, अगर सामान्य स्त्री का शादी, नॉर्मल सामान्य स्त्री का शादी हीमोफिलिक पुरुष के साथ होता है, वैसा पुरुष जो हीमोफिलिक रोग से वो ग्रसित है उसके साथ शादी होता है, तो इन दोनों से जो उत्पन्न जो संतान होंगे उनका क्या रेशियो निकलता है, क्या होगा, वो हम क्रॉस के माध्यम से समझते हैं। देखिए, नॉर्मल मदर और हीमोफिलिक फादर। अब हम लोग यहाँ क्रॉस कराएंगे नॉर्मल मदर, वैसे मां जो सामान्य है, इसे रोगग्रस्त हीमोफिलिक रोगग्रस्त नहीं है और नहीं ये हीमोफिलिक का रोग वाहक है, और तो ये मदर है और एक तरफ हीमोफिलिक फादर, वह पिता जो हीमोफिलिक रोग से वो ग्रसित है। अब इन दोनों को जब शादी कराया जाता है तो इन दोनों से उत्पन्न संतान में क्या संभावना है ये हीमोफिलिक रोग का? तो देखिए, ये एक्स जो है, ये एक्स का क्रॉस ये एक्स के साथ कराया, तो यहाँ पे ये एक्स एक्स यानी डॉटर आया, तो ये कैरियर डॉटर यानी रोगवाहक मादा संतान आया।
ये नॉर्मल मदर और हीमोफिलिक फादर, यानी एक सामान्य स्त्री और रोगग्रस्त पुरुष, जब इन दोनों को शादी कराया जाता है आपस में, तो इन दोनों से उत्पन्न संतान F1 पीढ़ी प्रथम जनरेशन क्या होगा, तो इसको हम लोग क्रॉस के माध्यम से समझते हैं। तो ये नॉर्मल मदर का ये क्रोमोसोम है गुणसूत्र XX, और ये हीमोफिलिक फादर का है XY, और ये यहाँ पे H जो है वो जीन है हीमोफिलिक के लिए। तो ये X को ये X के साथ क्रॉस कराया गया जिसपे हीमोफिलिक जीन मौजूद है, तो ये XX यानी डॉटर आया। तो कौन सा डॉटर? कैरी डॉटर, यानी इसमें रोग होने की संभावना है। ये तो नॉर्मल क्रोमोसोम है, लेकिन ये पे आ गया जीन। अब फिर ये X को ये Y के साथ क्रॉस कराते हैं, तो यहाँ पे XY नो जीन, ये क्रोमोसोम पे जो जीन है, फैक्टर है, कारक है, वो हीमोफीलिया के लिए वो नहीं आया, तो ये नॉर्मल संतान यानी नॉर्मल सन। अब ये X जो है, ये X को ये X के साथ क्रॉस कराते हैं तो XX, तो ये फिर वही की कैरी डॉटर। अब ये X को ये Y के साथ क्रॉस कराते हैं तो XY यानी नॉर्मल सन। तो यहाँ देखा जाए तो ये जो F1 जो ये दोनों दंपति से जो F1 प्रथम पीढ़ी में जो संतान प्राप्त होता है वो क्या होता है? 50% सामान्य क्या होता है? ये पुरुष, जबकि 50% मादा जो होता है, मादा वो रोगवाहक होती है। क्या होती है? रोगवाहक होती है। तो ये दो फेज में हम लोगों ने देखा क्रॉस कराने के बाद। तो अब लास्ट में हम उस स्थिति पे पहुंचते हैं कि इन दोनों परिस्थिति यानी दो फेज में जो हम लोग क्रॉस देखे हैं, उसमें दोनों परिस्थिति में मादा संतानें रोगग्रस्त नहीं होती है, क्योंकि दो एक्स क्रोमोसोम में एक सदा सामान्य एवं प्रभावी रहता है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, ये 2x है तो ये तो सामान्य स्त्री है। अब ये 2x है पर एक ही के साथ ये H है, हीमोफिलिक रोग है, तो ये रोगवाहक स्त्री है। तो हमको ये रिजल्ट दो फेज जो कराए हैं क्रॉस, उसमें हमको यही आ रहा है। तो क्या आ रहा है? ये रोगवाहक। लेकिन ये 2x है, दोनों x पे ये H है, जीन है, हीमोफिलिक जीन है। तो ऐसा रिजल्ट क्रॉस में हम लोगों को ये क्रॉस देखने को नहीं आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रोगग्रस्त मादा नहीं है, रोगवाहक है। अब पुरुष में एक X है और एक Y है, तो ये रिजल्ट हमको आया है फर्स्ट क्रॉस में। कब? जब सामान्य पुरुष की शादी हीमोफीलिया रोग के वाहक स्त्री से होती है, तो ये आया है। तो इस कंडीशन में रोगग्रस्त पुरुष आया है, और ये XY है तो सामान्य पुरुष है। तो दोनों परिस्थिति में मादा जो होता है वो कभी भी रोगग्रस्त नहीं होती है। तो ये था हीमोफीली या हीमोफिलिक कहिए, हीमोफीलिया कहिए। इसे आम भाषा में हम लोग ब्लीडर्स भी कहते हैं, क्योंकि ब्लीडर्स इसलिए कहा जाता है जब ये हीमोफीलिया रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उनको अचानक कहीं भी चोट लगता है बॉडी पे, तो चोट के कारण उनका स्किन, त्वचा जो होता है फट जाता है, या धोखा से बाय द वे कभी कट जाता है किसी कारण, तो वो इतना ना कंटिन्यू ब्लड बहते रहता है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए उसे ब्लीडर्स कहा गया है, ब्लड को कंटिन्यू चलते रहना, यही है ब्लीडर्स। तो इस तरह से हम लोगों का ये हीमोफिलिक जो है, हीमोफिलिक वो कंप्लीट हो रहा है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।